जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है उसकी वजह से हमारे 26 लोगों की जान गई है। उसके बाद से लगातार देश भर में आक्रोशित है और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकवादियों के खिलाफ कि सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए। और सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, अब पाकिस्तान में हलचल मची है। लेकिन जिस तरीके से देश भर में विरोध प्रदर्शन है, आक्रोशित लोग हैं, वो हर एक समुदाय के लोग हैं। हमारे पीछे भी आप देखिए तमाम लोग जो है वो मुस्लिम समुदाय से आ रहे हैं और पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लिख करके यहाँ पर पहुंचे। हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? सबसे पहले अशफाकुल्ला खान। जिस तरीके से ये कायराना हरकत इन आतंकवादियों ने की, जिसकी वजह से 26 लोगों की जान गई, जिनका कोई गुनाह नहीं था, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान जो है वो अक्सर इस तरह का दुस्साहस करने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार जो हुआ है इसमें कोई घर का ही भेदी है। बिना घर के भेदी के ये मामला इतना बड़ा ननसरहार नहीं हो सकता और इसमें पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ है। और पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया है उसको सज़ा मिलेगी। अभी कुछ प्रतिबंध लगाए हम लोगों ने जिससे उसकी औकात मालूम पड़ जाएगी, लेकिन ये पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों को बदनाम कर रहा है, और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान हाय हाय हाय। इस तरीके से केंद्र सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं, 5 अहम फैसले लिए हैं और सबसे बड़ा कि पानी वहां पर रोक दिया गया है। इस पर क्या आपको लगता है ये सही फैसला लिया गया है? ये बहुत सही फैसला है और ये बहुत अहम फैसला है। पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो फैसला लिया गया है वो बहुत अच्छा फैसला लिया गया, लेकिन अभी और सख्ती की ज़रूरत है। जब तक उन पर सख्ती नहीं करेंगे वो अपनी औकात में नहीं आएंगे, वो अपनी औकात भूल चुके हैं। इससे लगता है कि आप लोग जिस तरीके से आज सड़कों पर उतरे हैं, सारा मुस्लिम समुदाय भी उसमें पेट में चढ़ रहा है। पूरे देश को इसमें अफसोस है, पूरा देश अफसोस में बैठा हुआ है। इसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सब अफसोस कर रहे हैं और इसका बदला हम हिंदुस्तानी अवश्य लेंगे और लेकर रहेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जरा सी भी देरी नहीं होनी चाहिए। जो हमारी कार्रवाई है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। हर तरह से हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर मर्द फौज है हिंदुस्तान की, और पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। वंदे वंदे वंदे, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, 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 शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे आप? ये कायराना हरकत। देखिए, ये तो बहुत ही जलील हैं पाकिस्तानी लोग। और हमारे जो प्रधानमंत्री देखिए सऊदी अरब गए और सऊदी अरब वालों को पता चला कि ये इतने नालायक शैतान है जो शहबाज शरीफ है, और उन लोगों को भी पता चले क्योंकि वो लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानियों को, पैसा दिया जाता है सऊदी अरब से सब कुछ, मगर दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। बातें कहीं और जिस तरह से इस देश को फिर से एक बार भरोसा दिलाया कि बदला ऐसा होगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। हम अपने प्रधानमंत्री की बात पे पूरा विश्वास करते हैं और ऐसे ही बदले की उम्मीद करते हैं। और साथ में मैं भारत सरकार से एक अनुरोध और करूंगा कि सभी स्टेट्स में जहां पे भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम्स जो प्लांट किए गए इस देश में, जो हमारे देश के मुसलमानों का हक मार रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए। नगर निगमों में झाड़ू का काम करने वाले, कूड़ा उठाने वाले, ये केवल प्लांट में दिए गए हैं और ये बाद में देश को नुकसान करेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट में भी, क्योंकि 2.5 फ्रंट वार हमारे पहले चीफ जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा था कि हमें 2.5 फ्रंट पे वॉर लड़नी है। मैं भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पे भी सोचा जाए कि जो हमारे देश के शहरों गांवों में इस तरह के लोग प्लांट किए गए हैं, जो हमारे देश के मुसलमानों का हक मांग रहे हैं, रोहिंग्या और बाकी बांग्लादेशी मुस्लिम्स, उनको चिन्हित करके तत्काल डिपोर्ट किया जाए और उनकी नौकरियां छीनी जाए।
जो ये इस तरह काम करके और एक तरीके से स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री और सेनाओं के साथ है। ज़रूरत पड़ेगी तो देश का बच्चा बच्चा हथियार लेकर निकलने के लिए तैयार है। इसको आपने देखा होगा, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो पूरे देश में एक जोश था और हर व्यक्ति अपनी जान देने के लिए तैयार था। जब एक कॉल की गई थी, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था पैसे की कमी है, तो इतना धन इस देश ने दिया था कि कोई भी वॉर लड़ी जा सकती थी। इस बार भी हम ऐसा ही चाहते हैं कि जो हो वो एक बार हो और सदा की शांति हो। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, शैतान है और शैतानों को सजाए मौत होनी चाहिए। जिन लोग इसमें दोषी हैं उनको उन पर कड़ी कार्रवाई हो, और जो शैतान हिंदुस्तान में बसे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए ये तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हजरतगंज की आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर पुतला दहन करके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और वहाँ की सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारे लगा रहे और अपनी सरकार से अपील कर रहे हैं कि वहाँ पर स्ट्राइक करिए और उन लोगों को सजा दीजिए जिस तरीके से उन लोगों ने कायराना हरकत ये की है। आशु के साथ में सोनिया सिंह में स्टूडियो लखनऊ।